हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, वैकेंसी को निकाला गया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की तरफ से। देखिए, काफी सारे कैंडिडेट हैं जो इसरो उनका ड्रीम जॉब होता है और वो काफी मेहनत करते हैं इसरो के लिए। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, इसरो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो रेगुलर बेसिस पर वैकेंसियां निकालता है और इसकी जो अलग अलग यूनिट है वहां पर इंडिविजुअली वैकेंसियां आती रहती हैं, यानी कि कोई ना कोई यूनिट में हर 3 मंथ में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल जो वैकेंसी निकाली गई है, यदि हम लोग इसकी बात करें, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की तरफ से, और ये जो यूनिट है ये इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क की तरफ से जो बेंगलोर में स्थित है, इस यूनिट की वैकेंसी जो है निकाली गई है। अब देखो, यहां पे जो जनरली वैकेंसियां आती हैं वो डिप्लोमा के लिए भी वैकेंसी होती है, आईटीआई के लिए भी वैकेंसी होती है। उसके अलावा यदि हम लोग बात करें कुक वगैरह की वैकेंसी, ड्राफ्टमैन बी की वैकेंसी, अलग अलग पोस्ट के लिए ये वैकेंसियां निकालते हैं। यहां पर भी आप देखोगे जो वैकेंसी उन्होंने ओपन करी है उसमें टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी, ड्राफ्टमैन बी, कुक, सभी के लिए वैकेंसी यहां पर ओपन करी है। अब यहां पर यदि हम लोग बात करें, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी कैंडिडेट है उनको सलाह दी गई है कि इसरो में नौकरी के लिए जाली नियुक्ति प्रस्ताव पर ध्यान न दें। यदि आपको कोई बोलता है कि हम इसरो में आपको रिश्वत देके या किसी भी अन्य तरीके से जॉब लगवा देंगे, तो उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है, बिकॉज इसरो का जो रिक्रूटमेंट होता है वो पूरी तरह से फेयर होता है। यदि आप मेहनत करोगे जब भी आप इसरो की जॉब बेसिकली ले पाओगे। यहां पर यदि हम लोग वैकेंसी की बात करें तो देखिए, जो वैकेंसी है सबसे पहले टेक्नीशियन बी यानी कि आईटी स्टूडेंट्स की हम देखने लगे तो सबसे पहली पोस्ट जो आईटी स्टूडेंट्स की इन्होंने निकाली है वो आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स से निकाली गई है। यानी कि जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स से आईटीआई करी है उनके लिए जो टोटल पोस्ट है, यहां पर आप देखोगे 5 पोस्ट ये इस यूनिट में निकाली गई हैं, 5 पोस्ट यहां पर निकाली गई हैं। तो आपकी 5 और 3 यानी कि 8 पोस्ट टोटल निकाली गई हैं। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की आपकी आवश्यकता होगी, आपने 10वीं कक्षा कंप्लीट करी हो, उसके बाद में आपने आईटीआई नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट किया हो या डायरेक्टली आपने नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट किया हो, आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखो कौन कौन से ट्रेड वाले एलिजिबल होंगे, या तो आपने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स से आईटीआई करी हो, या आपने टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से आईटीआई करी हो, या फिर आपने इनमें से किसी भी ट्रेड में आईटीआई करी है, एनसीबीटी से आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए, यहां पे जो अप्रेंटिसशिप है वो मैंडेटरी नहीं है। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जिन्होंने डायरेक्टली नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट किया विदाउट आईटीआई, वो कैंडिडेट भी यहां पर एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर देखिएगा, यदि हम लोग बात करें इसके सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन जितने भी पोस्ट हैं वहां पे जो सिलेक्शन होता है उसमें आपका रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, उसके बिहाफ पर आप लोगों का सिलेक्शन बेसिकली डिपेंड करता है। यहां पर यदि हम लोग नेक्स्ट ट्रेड की बात करें, आईटीआई कारपेंटर ट्रेड की वैकेंसी को निकाला गया है। केवल एक पोस्ट इन्होंने निकाला है, ओबीसी की पोस्ट यहां पर अवेलेबल है। यहां पर भी आपने यदि 10th प्लस आईटीआई अपने ट्रेड से करी है, आप अप्लाई कर सकते हो। तो आईटीआई में केवल 2 ही ट्रेड की वैकेंसी है, उसके अलावा ड्राफ्ट्समैन बी में ड्राफ्ट्समैन सिविल और ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल दोनों की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। यानी कि यहां पे जो अलग ट्रेड जैसे कि फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, उनकी वैकेंसी इस यूनिट ने नहीं निकाली है। लेकिन यहां पे वैकेंसियां अलग अलग यूनिट की आती रहती है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रख सकते हो। अभी इसरो की और भी वैकेंसियां बेसिकली आने वाली हैं। देखिए, ड्राफ्ट्समैन बी की यदि बात करें, ड्राफ्ट्समैन सिविल की 1 पोस्ट निकाली है, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की 1 पोस्ट निकाली है। यदि आपने ड्राफ्ट्समैन सिविल से आईटीआई करी है, सिविल में अप्लाई करोगे, मैकेनिकल से करी है तो मैकेनिकल में आप अप्लाई करोगे। उसके अलावा यदि हम डिप्लोमा कैंडिडेट की बात करें, टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट की बात करें, तो यहां पर देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहां पर 6 पोस्ट निकाली गई हैं इन्होंने। और यहां पे आप लोग कैटेगरी वाइज ब्रेकअप देख सकते हो। इसमें आपने यदि फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हुआ है तो आप यहां पे एलिजिबल हैं और अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर भी आप लोगों का सेम रहता है सिलेक्शन प्रोसीजर, यानी कि पहले आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा, और उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा यदि आपके रिटन टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं। मैकेनिकल की यहां पर 1 पोस्ट इन्होंने ओपन करी हुई है। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपने कंप्लीट किया है तो आप मैकेनिकल में अप्लाई कर सकते हो। अब बात आती है साइंटिफिक असिस्टेंट की। देखिए, यदि हम लोग साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट की बात करें तो साइंटिफिक असिस्टेंट में कंप्यूटर साइंस की 4 पोस्ट के लिए इन्होंने भर्ती को निकाला गया है। यहां पर कैटेगरी वाइज ब्रेक
ब्रेकअप देख सकते हो। यहाँ पर यदि हम लोग बात करने लगे कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होगी, यहाँ पर फर्स्ट क्लास बीएससी विद कंप्यूटर साइंस एज अ मेन सब्जेक्ट यदि आपका है, आप यहाँ पे एलिजिबल हो और अप्लाई कर सकते हो। देखिए यहाँ पे भी सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बेसिकली होने वाला है। उसके अलावा यहाँ पर बीएससी मैथमेटिक्स की वैकेंसी इन्होंने निकाली है, एक पोस्ट है। यहाँ पर भी फर्स्ट क्लास बीएससी विथ मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके अलावा लाइब्रेरी असिस्टेंट एक ही एक पोस्ट निकाली है। ग्रेजुएट इन फर्स्ट क्लास यदि आप लोग हो या फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री लाइब्रेरी में यदि आपके पास है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हैं। रसोईया की वैकेंसी है, कुक की वैकेंसी है। यहां पर एक पोस्ट इसमें निकाली है, एक पोस्ट इसमें निकाली है, दोनों में यहां पर निकाली गई है। और यहां पर केवल और केवल यहां पर देखिएगा 10वीं कक्षा आपने पास करी हो, किसी भी प्रतिष्ठित होटल कैंटीन में रसोईया के सामान हैसियत में 5 वर्ष का अनुभव आपका कुक का होना चाहिए। किसी व्यक्ति से जारी अनुभव प्रमाण पत्र भी आपके पास में होना चाहिए। आपको खाना बनाना प्रॉपर जो है कुक का नॉलेज होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। अब बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट चीज की। यहां पे सबसे पहले समझिएगा कि आप लोगों का बेसिकली पे मैट्रिक्स वगैरह क्या रहने वाला है। तो यहां पर यदि हम लोग टेक्नीशियन भी ड्राफ्टमैन भी की बात करें, लेवल 3 का पे स्केल आप लोगों का रहता है, जिसमें 21,700 स्टार्टिंग बेसिक पे रहता है। इसमें काफी सारे अलाउंसेस लाइक डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस मिल जाते हैं। तो आपकी जो सैलरी है वो लगभग 40,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा यदि टेक्निकल असिस्टेंट एंड साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करें, लेवल 7 का पे स्केल आपको दिया जाता है, जिसमें स्टार्टिंग बेसिक पे 44,900 होती है। लगभग स्टार्टिंग सैलरी आप लोगों की 70,000 के आसपास चली जाती है। कुक की बात करें, लेवल 2 का पे स्केल आपका रहता है 19,900 आपका स्टार्टिंग बेसिक पे रहता है। अदर अलाउंसेस वगैरह मिला के 35,000 के आसपास आपका सैलरी बनता है। सभी पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 35 साल एज लिमिट आप लोगों की रखी गई है। उसके अलावा यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें, यहां पर आवेदन आपको कैसे करना है। आवेदन करने के लिए या तो आप इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आवेदन कर सकते हैं, लाइक www.isro.gov.in, या फिर इनकी जो यूनिट है उस यूनिट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप अपने आवेदन को कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें, 26 जून 2026 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है 20 जुलाई 2026 रखी गई है। यानी कि 20 जुलाई से पहले आपको अपने आवेदन को भर देना है। ध्यान रखिएगा जो 20 जुलाई है इसकी लास्ट डेट है, वही आपकी कट ऑफ डेट रखी गई है। यानी कि उस डेट तक आपके सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज लिमिट कंप्लीट होना चाहिए, वो आपकी कट ऑफ डेट यहां पर है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर दी गई है ऑनलाइन आवेदन से रिलेटेड की वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर इस कैंडिडेट के पास में होना चाहिए। यदि आप ऑलरेडी कहीं पर जॉब कर रहे हो तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है उसकी डिटेल्स यहां पर दी गई है, तो इसको आप लोग आवेदन करते समय देख सकते हैं। पेमेंट ऑफ फी की बात करें, दिस इज द इंपॉर्टेंट सेक्शन। ध्यान रखिएगा यदि आप अप्लाई कर रहे हो साइंटिफिक असिस्टेंट एंड टेक्निकल असिस्टेंट में, यानी कि बीएससी और डिप्लोमा कैंडिडेट है, तो आपके लिए जो एप्लीकेशन फी लगने वाली है वो 250 रुपीस लगने वाली है। लेकिन ध्यान रखिएगा हालांकि आपको स्टार्टिंग में जो फी पेमेंट करनी होगी वो 750 रुपीस करनी होगी, लेकिन यदि आप अपने एग्जाम को अटेंड करते हो, उपस्थित होते हो, तो उस सिचुएशन में 500 रुपीस आपके रिफंड कर दिए जाएंगे। इसी प्रकार यदि आप ड्राफ्ट्समैन बी, टेक्नीशियन बी में अप्लाई कर रहे हो तो उस केस में आपको 500 रुपीस एप्लीकेशन फी, प्रोसेसिंग फी देना होगी, लेकिन आपकी एप्लीकेशन फी 100 रुपीस है। यदि आप एग्जाम को अटेंड करते हो, वहां पे उपस्थित होते हो, तो 400 रुपीस आपका रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ क्या होगा, ध्यान रखिएगा ये जो इनिशियल प्रोसेसिंग फी है वो सभी कैंडिडेट को पे करना होगा। यदि डिप्लोमा बीएससी कैंडिडेट की बात करें आपको 750 रुपीस पे करना होगा, आईटीआई की बात करें आपको 500 रुपीस पे करना होगा। लेकिन जैसे ही आप एग्जाम में उपस्थित होते हो और जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनको पूरा अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा, क्योंकि उनको एप्लीकेशन फी में छूट दी गई है। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो ईडब्ल्यूएस, ओबीएस, यूआर कैंडिडेट है उनके लिए जो आवेदन फी है, लाइक टेक्निकल असिस्टेंट एंड साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 250 रुपीस एंड टेक्नीशियन बी और ड्राफ्टमैन बी के लिए 100 रुपीस, उसको
कट करके आपका बाकी का अमाउंट रिफंड किया जाएगा। यानी कि टेक्नीशियन बी एंड ड्राफ्टमैन बी के केस में 400 रुपीज रिफंड किया जाएगा। एंड यदि हम लोग बात करें साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, उस केस में आपको 500 रुपीज रिफंड किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई है। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी छूट दी गई है। यहां पर यदि हम लोग बात करें किस किस को रिलैक्सेशन दिया गया है, पेमेंट एप्लीकेशन फी में वुमेन कैंडिडेट, SC/ST कैंडिडेट, PWBD कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को एप्लीकेशन फी में छूट दी गई है, उनका पूरा अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न को समझ लेते हैं। हालांकि हर एक आपकी यूनिट में लगभग सेम पैटर्न होता है। यहां पर यदि हम परीक्षा के पैटर्न की बात करें, सबसे पहले टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट की बात करें, इनका जो एग्जाम होगा उसमें 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का होगा। 0.33 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी आप लोगों की होगी, ध्यान रखिएगा। और टेक्नीशियन भी, ड्राफ्टमैन भी में यहां पर भी 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जो 80 प्रश्न होते हैं वो आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि यदि आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से अप्लाई कर रहे हो तो आपके क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से ही आएंगे, मैकेनिकल में अप्लाई कर रहे हो तो मैकेनिकल से आएंगे। तो जिस भी डिसिप्लिन से आपने अप्लाई किया उस डिसिप्लिन से आपके 80 क्वेश्चन इसरो पूछता है। उसके अलावा यहां पे उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट जो होता है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ध्यान रखिएगा, यहां से मेरिट नहीं बनता है, मेरिट आपका यहां से बनता है, लेकिन इसको क्वालिफाई करना बेहद जरूरी होता है। 60% अंक लाना अनिवार्य है, यानी कि जो 100 अंक का आपका स्किल टेस्ट होता है वहां पे 60% अंक लाना जरूरी है। इसी प्रकार पास क्राइटेरिया यहां पर दिया हुआ है स्किल टेस्ट में। यहां पर यदि बात करें हम लोग बेसिकली टेक्निकल असिस्टेंट और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 50 अंक क्वालिफाइंग मार्क्स रखे हैं। और यदि हम लोग बेसिकली बात करें जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 40 रखे हैं दोनों पोस्ट के लिए। लेकिन यदि हम रसोईया की बात करें, कुक की बात करें, उनके लिए 60% अंक लाना स्किल टेस्ट में मैंडेटरी है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें क्लियर हो गया होगा। यहां पर रसोईया, कुक के लिए भी दिया गया है। यहां पर 60 प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोगों से और 100 क्वेश्चन का स्किल टेस्ट होगा। जो 60 प्रश्न है वहां पे 60 जो बेसिकली मार्क्स लाना जरूरी है स्किल टेस्ट में। और स्किल टेस्ट में रसोईया में किसी भी कैटेगरी को कोई भी छूट नहीं दी जाती है, क्योंकि खाना टेस्टी होना चाहिए, राइट। तो वास्तव में खाना बनाना आना चाहिए। रिटन टेस्ट से अच्छे मार्क्स से काम नहीं चलेगा, साथ साथ में खाना टेस्टी होना जरूरी है। इसीलिए वहां पे कोई रिलैक्सेशन किसी भी कैटेगरी को नहीं दिया है। साथ ही साथ स्किल टेस्ट में 60% अंक में क्वालिफाई किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। यहां पे कुछ जनरल कंडीशंस दी गई हैं, इनको आप लोग विचार कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों की कोई भी इशू नहीं है, गवर्नमेंट जॉब है, रेगुलर बेसिस पर बेसिकली आपकी जॉब है। इंपॉर्टेंट डेट ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की, वहां से जाके आप अप्लाई कर सकते हो यदि आप एलिजिबल कैंडिडेट हो। मैं उम्मीद करता हूं कि ऑल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। यदि कोई भी इंफॉर्मेशन में आपको डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।